नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और पूजनीय देवताओं में से एक महादेव शिव की। उनके चरित्र को, उनकी कथाओं को और उनके स्वरूप को चलिए आज जरा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। महादेव को संहार का देवता माना जाए या फिर सृजन का? ये सवाल उनके पूरे चरित्र का सार है और इसका जवाब उनकी पूरी कहानी बयान करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर महादेव हैं कौन। देखिए, नाम तो कई हैं, शिव, महाकाल, भोलेनाथ, पर हिंदू धर्म में उनकी जगह, उनका स्थान क्या है? अच्छा, उन्हें समझने के लिए ना हमें त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक दिव्य तिकड़ी है जिसमें ब्रह्मा है सृष्टि के रचयिता, विष्णु है पालक, और फिर आते हैं महेश यानी शिव, जिन्हें परिवर्तक या संहारक कहा जाता है। तो उनकी भूमिका यहीं से तय होती है। और यहीं पर वो जो हमारा पहला सवाल था ना, वो और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देखिए, शिव का जो संहार है वो असल में अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत की तैयारी है, एक नए सृजन का रास्ता बनाना। जैसे जीवन का पहिया पूरा घूमता है ताकि कुछ नया और बेहतर शुरू हो सके। अब जरा उनके स्वरूप पर नजर डालते हैं, जो बहुत ही अनोखा है ना? और हर चीज का एक गहरा मतलब है। सच में उनके रूप का हर एक हिस्सा एक पूरी कहानी कहता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, शिव का जन्म नहीं हुआ, वो अनादि हैं, मतलब जिनकी कोई शुरुआत नहीं, और अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं। वो बस हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अब आते हैं उनके स्वरूप के संकेतों पर। उनकी जटाएं, उनमें पवित्र नदी गंगा का वास है। ये किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान और पवित्रता के लगातार बहते रहने का। फिर देखिए, उनके माथे पर जो चांद है वो समय के चक्र पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि वो खुद समय से परे हैं, तभी तो वो महाकाल हैं। और उनके गले में वो जो सर्प लिपटा रहता है, वो सिर्फ कोई गहना नहीं है, वो प्रतीक है डर पर जीत का, हमारे अपने अहंकार पर जीत का। एक तरह का आश्वासन है कि शिव की शरण में हर डर पर काबू पाया जा सकता है। और आखिर में उनके शरीर पर लगी भस्म, वो क्या दिखाती है? दुनिया की मोह माया से उनका वैराग्य। ये एक सीधी सी याद दिलाने वाली बात है कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाली। तो ये तो हुई उनके स्वरूप की बात। अब चलिए कुछ ऐसी कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो उनके किरदार और उनकी शक्ति को हमारे सामने बिल्कुल जिंदा कर देती हैं। सबसे पहले समुद्र मंथन की कहानी सोचकर देखिए। देवता और असुर दोनों मिलकर सागर को मथ रहे हैं अमृत के लिए, लेकिन अमृत से पहले क्या निकलता है? हलाहल विष, ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता है। सब डर गए, पीछे हट गए। तब कौन आगे आया? महादेव। उन्होंने वो पूरा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा परोपकार का उदाहरण और क्या हो सकता है? फिर बात आती है उनके तांडव की। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है। वो दिव्य चक्र, सृजन का भी और विनाश का भी, जिससे ये पूरी कायनात चलती है। तो जब शिव तांडव करते हैं ना, तो वो असल में पुरानी टूटी फूटी चीजों को खत्म कर रहे होते हैं, ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर जन्म ले सके। और हां, सती और पार्वती की कहानी को कैसे भूल सकते हैं? सती, जो उनकी पहली पत्नी थी, अपने पिता के मुंह से शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। फिर वही सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेती हैं और शिव को फिर से पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं। उनका ये जो मिलन है ना, वो असल में आध्यात्मिक चेतना और सांसारिक शक्ति के बीच का एक आदर्श संगम है। तो ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ त्याग और प्रेम की ही नहीं हैं, ये उनके स्वभाव की गहराई को भी दिखाती हैं। और अब आते हैं महादेव के किरदार के सबसे दिलचस्प पहलू पर, उनका विरोधाभासी स्वभाव। मतलब एक तरफ वो महाकाल हैं, तो दूसरी तरफ वही भोलेनाथ भी हैं। ये जो विरोधाभास है, ये कमाल का है। सोचिए, एक तरफ महाकाल यानी समय के भी स्वामी, संहार के देवता, और दूसरी तरफ भोलेनाथ, इतने भोले, इतने दयालु कि सच्ची श्रद्धा से कोई पुकारे तो तुरंत मान जाते हैं। शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है कि परम शक्ति और परम सादगी एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो फिर इन सारी कहानियों से, उनके स्वरूप से हमें क्या सीख मिलती है? शिव का वो कौन सा संदेश है जो हमेशा के लिए है,
चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सार निकल कर आता है वो ये है कि महादेव का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार क्या हैं? सादगी, धैर्य और सच्ची भक्ति। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि असली ताकत किसी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की शांति में होती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या वाकई सबसे बड़ी शक्ति सबसे गहरी सादगी में ही छिपी होती है? इस पर विचार करना तो बनता है।